हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शगुफ्ता परवीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में हम आते हैं और आपसे करते हैं तरह तरह के बीमारियों के बारे में बातें। तो आज भी हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में, क्योंकि हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट विजय चतुर्वेदी योगी जी। उनसे जानेंगे हम स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, ये किस तरह की बीमारी है और इनसे हम किस तरह से निजात पा सकें। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने का। योगी जी बताएं कि हम आज बात करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो आखिर ये बीमारी है क्या। ये बीमारी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है और ख़ास करके जब गर्दन के पास हड्डियां हमारी कड़ी हो जाती हैं, उनके बीच का स्पेस ख़त्म हो जाता है, तो हमारी गर्दन बाएं दाएं पीछे की तरफ नहीं मुड़ पाती है और एकदम कड़ी हो जाती है, जिससे सर घुमाने में दिक्कत होती है हमको कहीं भी। और अगर घुमाने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं तो कई बार इसमें चक्कर आ जाता है, चक्कर आने पे आदमी गिर जाता है। पिछले सेगमेंट में जैसे हमने आपसे चर्चा की थी कि स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये भी पित्त के रोगों में ही आता है। शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने से हड्डियों में बढ़ती हैं और उनके बीच का स्पेस जब ख़त्म हो जाता है, हड्डियों के बीच का स्पेस, तो वहाँ एक कड़ापन आ जाता है और हमारा गर्दन जो है वो घूमनी बंद हो जाती है। डॉक्टरों के पास जब जाती है, मेडिकल साइंस के पास जाते हैं, तो सिवाय गले में पट्टा लगाने के, गर्दन को सीधी रखने के और इसका कोई उपाय नहीं आता है। और हर डॉक्टर भी, मेडिकल साइंस ने भी अब इसका मान लिया है कि सिवाय योग की या एक्सरसाइज करने की इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन जैसा हमने पिछले उसमें बताया था, वो है कि इसका सबसे पहला उपाय तो ये है कि हम इसके लिए प्राणायाम करें और ख़ास करके ठंडे प्राणायाम करें। हम आगे हम आपको दिखाएंगे कि प्राणायाम कैसे इसके लिए होते हैं। तो कुछ तो इसके लिए हम लोग प्राणायाम करें, ठंडे प्राणायाम करें जैसे आए, और इसके लिए कुछ आसनों का प्रयोग करें। जैसे भुजंगासन है, जिसको सर्पासन भी कहते हैं, जिससे स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो है वो मुलायम रहे, फ्लेक्सिबल रहे। और जितनी हमारी स्पाइनल कॉर्ड मुलायम रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, उतना हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। इस बीमारी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शुरू में इसके बारे में नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम चेक कराते रहें, बराबर देखते रहें, तो बीमार हम पड़ते ही नहीं। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए अगर हम 100 हथौड़े मारते हैं, 100वें हथौड़े पे चीज़ टूटती है, इसका मतलब 99 ने काम नहीं किया, पहले हथौड़े नहीं काम करना शुरू कर दिया। तो हम पहले से अगर कॉन्शियस रहते हैं और देखते रहते हैं कि भाई शरीर में क्या हमारी असुविधा आ रही है, क्या बीमारी आ रही है, तो शुरू से हम उसके लिए निजात पा सकते हैं। और जहाँ तक योग का सवाल है, योग बीमार होने के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ही करते रहें ताकि हम स्पॉन्डिलाइटिस से हमेशा दूर रहें। तो योगी जी बताएं, ये मतलब जो बीमारी है ये बहुत ही आम हो चुकी है आजकल। अगर आप देखें तो कोई भी ऑफिस अगर जाते हैं तो उनको भी होता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको भी होता है। तो ये कोई एज लिमिट नहीं होती इसमें। ये जैसे हम जैसे युवाओं को भी होता है और साथ ही अगर उम्र दराज लोगों की बात करें तो उनको भी होता है। खास करके इसके बारे में एक प्रचलन ऐसा चल गया है कि जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, ज़्यादा देर सर झुका के काम कर रहे हैं, उनको ये बीमारी आती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल जो हम लोग सब्जियां खा रहे हैं और इसमें जो केमिकल पड़ रहे हैं सब्जियों में, वो केमिकल हमारे पित्त को बढ़ाते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं और पेट को गर्म करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में अगर आप चेक करिएगा तो थोड़ी बहुत नहीं, अगर इसकी संख्या देखिएगा तो इतना आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर लोगों को आपको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत मिलेगी। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। और आज की तारीख में ऐसा दिखाई देता है कि गले में पट्टे बांधे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। पट्टा देख के बुरा लगता है लोगों को, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी उनके पास नहीं रहता है।
तो अगर कुछ आसनों का अभ्यास बराबर करते रहें इसके लिए तो स्पॉन्डिलाइटिस से हम लोग निजात पा सकते हैं। ये जो बीमारी है बहुत ही आम बीमारी है, सभी लोगों को होता है। तो योगी जी आप बताएं कि किसी को हाथ में भी ये हो जाता है, मतलब ये बीमारी स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो पूरे शरीर से जाकर वो हाथ में भी आ जाती है, तो वो कैसे है? हम लोगों का जो मेन सिस्टम है, पूरा शरीर जो है वो मेरुदंड के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर टिका हुआ है। और जब गर्दन की नसें हमारी कड़ी हो जाती हैं तो उनका इफेक्ट हमारे कंधों पर भी आता है और कंधों से बढ़ते बढ़ते ये हाथों तक पहुंच जाता है। अच्छा। हाथ में भी कई बार दर्द होता है, उसका कारण स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन का ही दर्द रहता है। हम हाथ पे कितना भी मलहम लगाते रहते हैं, तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्दन में बाद में हमको महसूस होता है और हाथ में पहले महसूस होता है। तो गर्दन में और हाथ में अगर हम देखें उसको, गर्दन का इलाज करें तो हाथ से भी उसका छुटकारा मिलता है, हाथ में भी हमको आराम मिलता है। तो आइए हम पहले देखें इसको कि किस तरह से इसके लिए आसन किए जा सकते हैं और किन किन आसनों को करने से इससे निजात पाई जा सकती है। कुछ तो इसमें कंधे के करने के आसन है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के आसन है, कुछ हाथ के करने के आसन है। हम आपको आज उन आसनों के बारे में बताते हैं और फिर इसके बारे में कि इसके लिए खान पान में क्या क्या चीज़ छोड़ी जाए, क्या चीज़ खाई जाए ज़्यादा, जिससे जाके हमको इसमें आराम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आसन किस तरह से करें ताकि जो हमारी बीमारी है ख़त्म हो जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपको व्यायाम बता रही हैं। पहला व्यायाम है, खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, मुंह गोल करके सांस लीजिए, मुंह फुलाइए, थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, कंधों को ऊपर नीचे चलाइए, कोहनी नहीं मुड़ेगी, खास ध्यान देना है, कोहनी नहीं मुड़े इसमें। हाथों को कड़ा करके रखिए, मुंह ऊपर करिए और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। इसी क्रिया को दोबारा करिए, मुंह गोल करके सांस लीजिए, मुंह फुलाइए, थोड़ी कंठकूप से लगाइए, कंधों को ऊपर नीचे चलाइए, मुंह ऊपर करके धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बैठ जाइए। इसके लिए दूसरी क्रिया ये है, पेट के बल लेट जाइए और इनको करके दिखाइए भुजंग आसन। एड़ियाँ मिली हुई, ऊपर की तरफ देखिए। भुजंग माने होता है सांप, इसको सर्पासन भी कहते हैं या अंग्रेजी में इसको स्नेक पोस्चर कहते हैं। दोनों पैर मिले हुए, स्पाइनल कॉर्ड को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ देखते हैं और सर्वाइकल के लिए इसमें घूम के पैर की एड़ी को देखते हैं, 4 बार बाएं से, 4 बार दाहिने से। एक बार बाएं से देखिए, फिर दाएं से देखिए, फिर बाएं जाइए, फिर दाएं जाइए। फिर जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए। छोड़ दीजिए, उठ के बैठिए। ये 2 क्रियाएं आपने देखी, इन दोनों के अभ्यास से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिलता है। हमारी योगी जी से आज आपने बात की स्पॉन्डिलाइटिस की, तो स्पॉन्डिलाइटिस सब उम्र के युवा में होते हैं, तो स्पॉन्डिलाइटिस से निजात पाने के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। हमारे लिए ये काफ़ी योगदान साबित हुआ है आपको दिखाने के लिए। अगर आपको कुछ फीडबैक्स देने हो तो response@tazatv.com पे भेज सकती है। तब तक के लिए गुड बाय।